हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, पॉलिटी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों में आज हम देखेंगे कुछ सर्वोच्च न्यायालय से जुड़े हुए प्रश्न जो आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। ए, इसका गठन 1950 में किया गया था। बी, यह देश में सर्वोच्च अपीलीय अदालत है। सी, यह किसी भी अदालत न्यायाधिकरण के साथ साथ कोर्ट मार्शल के फैसले पर सुनवाई कर सकता है। या डी, यह कोर्ट मार्शल को छोड़कर किसी भी न्यायालय ट्रिब्यूनल के फैसले पर सुनवाई कर सकता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यह किसी भी अदालत न्यायाधिकरण के साथ साथ कोर्ट मार्शल के फैसले पर सुनवाई कर सकता है। इसके बारे में देखते हैं कुछ की पॉइंट। भारत का सर्वोच्च न्यायालय 26 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया था। भारत का सर्वोच्च न्यायालय भारत के संविधान के तहत सर्वोच्च न्यायिक निकाय और अपील करने का अंतिम न्यायालय है। यह संवैधानिक समीक्षा की शक्ति के साथ सर्वोच्च संवैधानिक न्यायालय है। यह सर्वोच्च न्यायालय सशस्त्र बलों में संबंधित किसी भी अदालत या ट्रिब्यूनल के फैसले पर अपील में नहीं सुन सकता। हालांकि उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के पास कोर्ट मार्शल कार्यवाही पर न्यायिक समीक्षा की शक्ति है यदि इनका परिणाम मौलिक अधिकारों से वंचित होना या एक न्यायिक त्रुटि से ग्रस्त है। सुप्रीम कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी कर सकता है। ऑप्शन नंबर ए है अनुच्छेद 131, बी है 32, सी है अनुच्छेद 143 या डी है अनुच्छेद 226। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 32, आर्टिकल नंबर 32 के तहत रिट जारी कर सकता है। इसकी महत्वपूर्ण की पॉइंट है, अनुच्छेद 32 सी संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान करता है, जिसका अर्थ है किसी व्यक्ति को अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय जाने का अधिकार है। जबकि सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी करने की शक्ति है। अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय में यानी कि हाई कोर्ट में जाने को समान अधिकार दिए गए हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट, मंडसम का अर्थ है एक आदेश जो अदालत द्वारा जारी किया जाता है मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए जब भी एक सार्वजनिक अधिकारी या सरकारी प्रतिनिधि ने किसी एक व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने का कार्य किया है। मैंडमस, इसके द्वारा पहली रिट जारी होती है। एक होता है हैबियस कॉर्पस, इसका अर्थ है शरीर का उत्पादन करना, जो अदालत को कारावास के आधार को बताने के लिए जारी किया जाता है। यह एक व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करता है। कोवरंट का अर्थ है किस अधिकार से यह अदालत एक दावे की वैधता की जांच करने के लिए जारी किया जाता है। जो एक व्यक्ति सार्वजनिक कार्यालय में दावा करता है, यह रिट जनता को यह देखने में सक्षम बनाता है कि सार्वजनिक कार्यालय बेकार नहीं गया है। सर्टिओरिटी का अर्थ है प्रमाणित होना। उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णय या आदेश को रद्द करते हुए इसके द्वारा मामला तय किए जाने के बाद इसे निचली अदालत में जारी किया जाता है। यह सुनिश्चित करता है कि एक अवर न्यायालय ट्रिब्यूनल के अधिकार क्षेत्र का ठीक से उपयोग किया जाता है। देखिए महत्वपूर्ण आर्टिकल देखते हैं सर्वोच्च न्यायालय के बारे में, किस किस आर्टिकल के तहत क्या क्या कार्य होते हैं। आर्टिकल नंबर 131 में सर्वोच्च न्यायालय का मूल क्षेत्राधिकार। आर्टिकल नंबर 32 में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र। आर्टिकल नंबर 143 में सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने का राष्ट्रपति की शक्ति। आर्टिकल नंबर 226 में राइट्स जारी करने के लिए उच्च न्यायालय की शक्तियाँ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने के लिए उच्च न्यायालय के कितने वर्षों का कार्य अनुभव आवश्यक है। ए 8 वर्ष, बी 10 वर्ष, सी 12 वर्ष, डी 15 वर्ष। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय में कार्य करने के लिए ये दिया गया है। आइए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। अपीलीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायालय का कार्यालय निर्दलीय है। किसी भी स्थिति में सेवा करने के लिए पात्र होने के लिए किसी व्यक्ति को कम से कम 10 वर्ष के लिए कानून का अभ्यास करना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जा सकता है, वह कम से कम 5 वर्ष के लिए उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रहे हों। खंड से नियुक्ति, वह कम से कम 10 वर्ष तक किसी एक उच्च न्यायालय में वकील रहे हों। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को हुआ था। यह भारत के संघीय न्यायालय में सफल हुआ और भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत स्थापित किया गया। संविधान के भाग
5 में 124 से 147 तक के अनुच्छेद संगठन स्वतंत्रता अधिकार क्षेत्र सर्वोच्च न्यायालय शक्तियां प्रक्रियाओं से संबंधित है। भारतीय न्याय प्रणाली में प्रादेश किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? ए सर्वोच्च न्यायालय, बी केवल उच्च न्यायालय, सी केवल सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, या डी सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और निचला न्यायालय। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, केवल सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। प्रादेश का अर्थ होता है न्यायालय के नाम लिखित आदेश। यह एक कानूनी दस्तावेज है जो एक न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है, जो किसी व्यक्ति या संस्था को किसी विशेष कार्य को करने या किसी विशिष्ट कार्य को करने के से रोकने में आदेश देता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रादेश जारी करने का कानून बनाता है और अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालय द्वारा प्रादेश जारी करने का कानून बनाता है। भारत में केवल विशेषाधिकार प्रदेश जारी किए जाते हैं जो विभिन्न परिस्थितियों में जारी किए जाते हैं। विशेषाधिकार प्रादेश 5 प्रकार के होते हैं: उत्प्रेक्षण प्रादेश, अधिकार परीक्षा प्रादेश, बंदी प्रत्यक्षीकरण प्रादेश, निर्देश प्रादेश और परमादेश प्रादेश। ये 5 प्रकार की रिट जारी की जाती हैं। सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार और शक्तियाँ। मूल क्षेत्राधिकार है। मूल क्षेत्राधिकार के तहत सर्वोच्च न्यायालय निम्नलिखित के बीच विवाद का निर्णय कर सकता है। केंद्र और एक या उससे अधिक राज्यों के बीच कोई विवाद है तो एक और केंद्र और एक या उससे अधिक राज्यों या दूसरी तरफ से एक या उससे अधिक राज्यों के बीच कोई विवाद है तो 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच कोई विवाद। प्रादेश क्षेत्राधिकार। भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 प्रावधान करता है सर्वोच्च न्यायालय के पास निर्देश या आदेश या प्रादेश जारी करने की शक्ति होगी, जिसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, निषेध, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेक्षण प्रादेश शामिल होंगे, जो भी एक भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों में से किसी एक भी प्रवर्तन के लिए उपयुक्त है। अनुच्छेद 226 के तहत एक व्यक्ति मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए उच्च न्यायालय में जा सकता है। जिस तरह से आर्टिकल नंबर 32 में सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है, उसी प्रकार 226 के तहत हाई कोर्ट में जा सकता है। और साथ ही किसी अन्य उद्देश्य के लिए भी, अर्थात किसी अन्य कानूनी अधिकार के प्रवर्तन के लिए भी उच्च न्यायालय में जा सकता है। इसका अर्थ यह है कि उच्च न्यायालय का प्रादेश क्षेत्राधिकार सर्वोच्च न्यायालय की तुलना में व्यापक है। अतः कथन 3 सही है। अपीलीय क्षेत्राधिकार इसे 4 शीर्षकों में वर्गीकृत किया जा सकता है: संवैधानिक मामलों में अपील, दीवानी मामलों में अपील, आपराधिक मामलों में अपील और विशेष अवकाश में अपील। सलाहकार क्षेत्राधिकार में आते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति को मामलों की 2 श्रेणियों में सर्वोच्च न्यायालय की राय लेने के लिए अधिकृत करता है। कानून के किसी प्रश्न या सार्वजनिक महत्व के तथ्य पर जो उत्पन्न हुआ है या जिसके उत्पन्न होने की संभावना है। अतः कथन 2 गलत है। किसी भी पूर्व संविधान संधि, समझौता, वाचा, संलग्नता, सनद इत्यादि के साधनों से उत्पन्न किसी विवाद पर कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड 1991 के सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि उसके पास न केवल स्वयं की अवमानना के लिए बल्कि उच्च न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय और पूरे देश में कार्य करने वाले न्यायाधिकरणों की अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति किसके पास? सर्वोच्च न्यायालय के पास, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के पास। भारत के उच्च न्यायालय संस्था की उत्पत्ति 1862 में हुई, यानी कि जो हाई कोर्ट होते हैं राज्यों के, कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में सबसे पहले स्थापित किए गए थे। संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 214 से 231 तक उच्च न्यायालयों के संगठन, स्वतंत्रता, अधिकार क्षेत्र, शक्तियां, प्रक्रिया इत्यादि संबंधित है। संविधान एक उच्च न्यायालयों की सामर्थ्य को निर्दिष्ट करता है, इसे राष्ट्रपति के विवेक पर छोड़ देता है। उच्च न्यायालय मुख्य न्यायाधीश को भारत के मुख्य न्यायाधीश और संबंधित राज्य के राज्यपाल के परामर्श के बाद राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। वह 62 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक पद संभालते हैं। कौन? हाई कोर्ट के जज। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने की शक्ति किसमें निहित है? ए भारत के राष्ट्रपति, बी भारत की संसद, सी भारत के मुख्य न्यायाधीश, डी विधि आयोग। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, संसद के पास किसी भी न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने की शक्ति सीमित है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने की शक्ति संसद के पास निहित है। भारतीय संविधान के न्यायाधीशों को विनियमित करने के लिए संसद प्राधिकृत है। उच्च न्यायालय के 2019 के बिल में न्यायाधीशों की संख्या में 4 न्यायाधीशों की वृद्धि की गई। इसके साथ मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीश की कुल संख्या 31 से बढ़ाकर 34 कर दी गई। अनुच्छेद 124 के तहत
भारत के संविधान में उच्च न्यायालय की व्यवस्था है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कब स्थापित किया गया था? ए 16 जनवरी 1950, बी 26 जनवरी 1950, सी 31 जनवरी 1950 या डी 15 अगस्त 1950। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 26 जनवरी 1950 को किया गया था। इसके की पॉइंट देखते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी। भारत के सर्वोच्च न्यायालय न्यायिक न्यायालय और भारत के संविधान के तहत अपील की अंतिम अदालत सर्वोच्च संवैधानिक न्यायालय न्यायिक समीक्षा की शक्ति के साथ है। यह 26 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया और तिलक मार्ग नई दिल्ली में स्थित है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त 33 अन्य न्यायाधीश शामिल हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय और एशिया में भी पहली महिला न्यायाधीश फातिमा बीबी थी, जिन्हें 1959 में सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त किया गया था। भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश सर हरिलाल जे की सुनसकानिया थे। कौन मुख्य न्यायाधीश? भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश एन वी रमन्ना है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन? ए न्यायमूर्ति लीला सेठ, बी न्यायमूर्ति अन्ना चांडी, सी न्यायमूर्ति फातिमा एम बीवी या डी न्यायमूर्ति मैरी जोसेफ। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, न्यायमूर्ति फातिमा एम बीवी। न्यायमूर्ति फातिमा एम बीवी भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश थी। वह 1989 में सर्वोच्च न्यायालय से नियुक्त हुई। न्यायमूर्ति लीला सेठ दिल्ली उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश थी। वह 5 अगस्त 1991 को एक राज्य उच्च न्यायालय हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश बनने वाली पहली महिला थी। कौन? लीला सेठ। न्यायमूर्ति मैरी जोसेफ केरल उच्च न्यायालय की न्यायाधीश थी और अन्ना चांडी भारत की पहली महिला न्यायाधीश थी। सर्वोच्च न्यायालय देश की न्यायिक प्रणाली के शीर्ष पर है। अनुच्छेद 124 सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना एवं संविधान का प्रावधान करता है। 28 जनवरी 1950 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय के रूप में स्थापित हुआ, जिसे हमारे संविधान में संरक्षक के रूप में जाना जाता है, जिसे कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के रूप में भी जाना जाता है। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने या घटाने का अधिकार संसद के पास है। 18 सितंबर 2019 को नए 4 न्यायमूर्तियों की नियुक्ति के बाद सर्वोच्च न्यायालय की संख्या 30 से बढ़कर 34 हो गई। भारत के मुख्य न्यायाधीश भारत के सर्वोच्च न्यायालय का प्रमुख होता है। मुख्य न्यायाधीश के अलावा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति सदैव भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से की जाएगी। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को संसद द्वारा केवल विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया द्वारा निष्कासित किया जा सकता है। दोस्तों, आज को आपके पॉलिटी के क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्वेश्चन भले ही कम थे, लेकिन जो इनके अंदर की जानकारी थी वो बहुत ज़्यादा थी। इससे हमारे बहुत सारे क्वेश्चन हल हो सकते हैं। तो दोस्तों, आपको आज की कैसी क्लास लगी जरूर लाइक करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।